जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज आप सभी की सेवा में उपस्थित हूँ माता चंद्रघंटा के साधना को लेकर के। इनकी साधना से साधक अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। हर प्रकार की समस्या, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, प्रत्येक समस्याओं का पूर्ण समाधान साधक कर सकता है। माँ की सेवा, माँ की भक्ति करने वाला भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है, जिसमें अष्ट सिद्धियां भी सम्मिलित हैं। परंतु हमें जिसकी आवश्यकता विशेष है, माता उसे अवश्य पूर्ण करती है। अगर हम किसी का भला चाहते हैं तो माता की शक्तियाँ हमारे साथ विराजित रहती हैं। अगर हम किसी का अहित चाहते हैं, माता की वह शक्तियाँ हमारे साथ विराजित नहीं होती। उग्र शक्तियाँ भी हैं, तंत्रोक्त विधि से भी माँ का पूजन किया जाता है। लेकिन जो भी यहाँ मैं पूजन बता रहा हूँ गृहस्थों के लिए है, पूर्ण रूप से सात्विक विधान है। आसानी से यह पूजन आप संपन्न कर सकते हैं। भूत प्रेत पराभिचार, पितृदोष, अकाल मृत्यु घर में हुए हैं, अगर वह प्रेत योनि में भटक रहा है, उसका भी माता के पूजन से समाधान होता है। अब आप सभी के सन्मुख में सर्वप्रथम माता चंद्रघंटा के मंत्र को प्रस्तुत कर देता हूँ। आप पहले इसे सुन लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं चंद्रघंटायै स्वाहा। अब मंत्र के पश्चात मित्रों आप माता का ध्यान मंत्र श्रवण कर लें। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरं सिंहारूढ़ा चंद्रघंटां यशस्विनीं मणिपुरस्थितां तृतीयदुर्गात्रिनेत्रां खड्गगदा त्रिशूलचाप शरपद्म कमण्डलो मालावराभितकरां पटाम्बरपरिधानां मृदुहास्या नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्गणीरत्नकुण्डलमण्डितां प्रफुल्लवदनां विविधारा कान्तं कपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां क्षीणकटिनितम्बिनीम्। अब इसके पश्चात आप माता चंद्रघंटा का स्तोत्र श्रवण करें। आपदुद्धारिणी त्वं हि आद्या शक्तिः शुभपराम् अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटा प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखे इष्टदात्री इष्टं मंत्रस्वरूपिणीं धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नानारूपधारिणी इच्छानयी ऐश्वर्यदायिनीं सौभाग्यमारोग्यदायिनी चंद्रघंटा प्रणमाम्यहम्। अब यहाँ माता चंद्रघंटा का आपको कवच सुनने को मिलेगा। अब यहाँ एक विवाद है मित्रों। बहुत लोग माता चंद्रघंटा का कवच पाठ करते हैं। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि शैवेशी कमलानने श्रीचंद्रघंटास्य कवचं सर्वसिद्धिदायकम्। बिना न्यासं विना विनियोगं विना शापोद्धा विना होमं स्नानं शौचादिन्नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम्। कोशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचितम। यह कवच नहीं है। बहुत लोग इसे कवच मान करके रट्टा मारे जा रहे हैं। तो कुछ अपना भी स्वविवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। यह कवच नहीं है। हर जगह अगर आप इंटरनेट पर अगर इसे सर्च करेंगे, बहुत कहीं कोई ऐसा बिरला होगा जो माता चंद्रघंटा का कवच प्रस्तुत किया होगा। लेकिन आधा अधूरा ये केवल फलश्रुति है। चंद्रघंटा रहस्य का एक मात्र संक्षिप्त फलश्रुति है। इसका पाठ करने से कवच का लाभ नहीं मिल सकता। तो आप सभी को मैं एक कवच प्रस्तुत करता हूँ माता चंद्रघंटा का। आप पहले उसे श्रवण करें। चंद्रघंटा में शिर पातु मणिपुर निवासिनी ह्रींकार पातु ललाट बीज रूपा नारसिंहेश्वरी क्लींकार पातु बदने लज्जा रूपा नारसिंहेश्वरी श्रींकारः पातु हृदय तारिणी शक्ति स्वघृत चंद्रघंटेश्वरी पातु सर्वांगे सर्वसिद्धि फलप्रदा यत्र तत्र सर्वत्र सर्वांगे रक्ष रक्ष चंद्रघंटेश्वरी। यह मित्रों माता चंद्रघंटा का बड़ा ही गुप्त और अद्भुत कवच है। इस कवच का संग्रह गुरु कृपा माँ की कृपा से मेरे पास विराजित रहा। इसके 2-3 कवच और हैं। तो यह मूल रूप से संक्षिप्त भी है और आपके पाठ करने योग्य भी है। और जो इनके कवच है माता के वो काफ़ी बड़े और विस्तृत हैं। जैसे माता का चंडी कवच है। तो बड़े कवच को यहाँ मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा। संक्षेप में जो कवच है
इस कवच का आप पाठ करके माता की कृपा को आप प्राप्त करें। श्रद्धा रखते हुए अगर आप माता का साधना आराधना करते हैं तो सिद्धियाँ शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं। तो जो आपकी वांछित मनोकामना है वो शीघ्रता से पूर्ण हो जाती है। अब मित्रों, इसमें आपको साधना माता का संपन्न करना कैसे है? ठीक उसी भांति जैसे पहले दिन माता शैलपुत्री का हुआ, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का हुआ, तीसरे दिन चंद्रघंटा का होगा। तो क्रम सब कुछ वही है। उसी भांति 9 दीपक प्रज्वलित करने हैं। सर्वप्रथम सभी घी के ही दीपक होंगे। 9-9 फूल वाले लौंग उसमें आपको डाल देने हैं। एक नारियल को छील देना है, उसकी जटा को। एक चुनरी में वापस उसको लपेट करके फिर तीसरा पिंड वहाँ आप रख दें नारियल का। जहाँ आपने माता ब्रह्मचारिणी का नारियल रखा है, शैलपुत्री का रखा है, उसी के बगल में यह नारियल भी आप विराजमान करते हैं। उस पर भी वही बीज मंत्र अंकित करें जो आपने उन दोनों देवियों के लिए बीज मंत्र नारियल पे अंकित किया है, लाल या पीले चंदन से। इसी विधि से आपको माता चंद्रघंटा का भी पूजन करना है। जो भी प्रक्रियाएं हैं सब वैसे ही होगा। इसमें आपको खड़े होकर के जप नहीं करना है, इसमें आपको बैठना है। इसमें आपका जो मुख का दिशा होगा, आपके दाहिने भाग में पूर्व और दक्षिण का जो कोना है उसे अग्निकोण कहते हैं। उस तरफ अपना मुख करके इस मंत्र का जप करें। कुश के आसन पे ही आपको इसका जप करना है। धूप अगरबत्ती जो भी हो सब आप अपनी स्वेच्छा से जला सकते हैं। नहीं इच्छा है जलाने की मत जलाइए, लेकिन दीपक अनिवार्य है। दीपक आपको वैसे ही जैसे पहले दूसरे दिन आपने जलाया है ठीक वैसे ही आपको प्रज्वलित करना है। यह एक श्रृंखला है मित्रों। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चैत्र नवरात्रि में नव दुर्गाओं की कृपा हमारे ऊपर कैसे बने, उस साधना विधान को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो इस तरीके से आप माता चंद्रघंटा का साधना संपन्न करें। इससे आपके समस्त मनोरथ शीघ्र पूर्ण होंगे। नव दुर्गा की कृपा आपके ऊपर विराजित होगी मित्रों। 9 दिन नवरात्रि में 9 देवियों को 9 अलग अलग भोग आपको लगाने हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप माता चंद्रघंटा का साधना संपन्न करें, इनकी कृपा प्राप्त करें। चंद्रघंटा की साधना करने वाला उज्ज्वल भविष्य प्राप्त करता है। उसके ऊपर से हर प्रकार की गंदी मलिन ऊर्जा नष्ट हो जाती है, उसके घर से वह ऊर्जाएं चली जाती हैं। पितृजनित, प्रेतजनित और अभिचार जनित जितने भी दुष्कृत्य उसके यहाँ हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। आप इस विधि को पूरे तन्मयता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न करें मित्रों। माता शैलपुत्री बड़ी ही दयालु हैं। मेरे द्वारा बताए हुए माँ चंद्रघंटा की इस साधना को आप अवश्य संपन्न करें, इसका लाभ उठाएं। ऐसे ही आप सभी के सन्मुख में उपस्थित होता रहूँगा दिव्य प्रयोगों को लेकर के। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।